রোজ একটু একটু করে বসে যাচ্ছে যোশীমঠ, অস্তিত্বের সংকটে দেবভূমি। তবে শেষের শুরু কিন্তু অনেক আগেই হয়েছিল। দেবভূমি বদলেছে একের পর এক সরকার। ভূমিধসের বিপর্যয় নিয়ে উদাসীন ছিল সব সরকার। কেন্দ্রও মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে এখনো। যোশীমঠের বিপর্যয়ের আশঙ্কায় আগে থেকেই আন্দোলন শুরু করেছিলেন সমাজকর্মী অতুল সেতী। আজ বিপর্যয়ের পরও দেবভূমি ও তাদের বাসিন্দাদের বাঁচানোর জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে অতুল সেতীর নেতৃত্বে যোশীমঠ সংঘর্ষ সমিতি। গ্রাউন্ড জিরো থেকে অতুল সেতীর মুখ থেকে দেবভূমির সেকাল একালের কথা শুনলেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা। যোশীমঠ নিয়ে আজ থেকে শুধু নয়, এই আশঙ্কা যখন তৈরি হচ্ছে এরও বহু আগে থেকে 2003 থেকে তিনি প্রতিবাদ করছেন এই ভূমি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং একে রক্ষা করার চেষ্টা এখানকার বাসিন্দাদেরই করতে হবে। किस्सा तो बहुत पुराना है। 1939 में दो स्विस जो भूगर्भ विज्ञानी हैं उन्होंने यहाँ पर एक अध्ययन किया और उन्होंने ही बताया कि ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ से जो है हिमालयन जो ध्वंस है, प्लेट है, उसका जो दरार है वो यहाँ से गुजरता है। उसके बाद जो है जोशीमठ में जब 1970 के दशक में कुछ घटनाएं भूस्खलन की और कुछ मकानों के टूटने की हुई, तो उस समय की जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी को कहते हैं मिश्रा कमेटी। उस समय जो है जो एमसी मिश्रा थे तो वो गढ़वाल के कमिश्नर थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। उसने जोशीमठ का अध्ययन किया और विशद और व्यापक अध्ययन। उस अध्ययन के बाद उन्होंने कहा कि जोशीमठ जो है मोरैन पर बसा है। मोरैन का मतलब जो बर्फ के द्वारा लाई गई मिट्टी या हिमोड़ या ग्लेशियर्स की मिट्टी के बाद, और ये जो है भूस्खलन का मलबा है पुराना। लिहाजा जो है यहाँ पर बहुत भारी निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। 2002 में सरकार जो है बहुत सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया। उसमें से जो मेन जो था, जो जोशीमठ के लिए खतरा हुआ, वो था तपोवन विष्णुघाट परियोजना, जिसको बना रही थी एनटीपीसी। तो जब ये शुरू हो रही थी परियोजना, तभी हम लोगों ने इस बात की आशंका जाहिर कर दी थी कि अगर जो है जोशीमठ के नीचे से टनलिंग होगी तो इस शहर के लिए खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जो है जेपी कंपनी का प्रोजेक्ट देखा था, वहां हम लोग लड़े थे, प्रोटेस्ट किए थे, तो हमने देखा था कि उस टनल के ऊपर जो गांव है, चाई गांव, वो जो है उस परियोजना की वजह से तबाह हो गया। तो उस एक्सपीरियंस से हमने जो भारत के तब के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, उनको पत्र भेजा था कि हमने चाई में सब होते हुए देखा, अगर वही यहाँ किया गया तो जोशीमठ के लिए खतरा हो जाएगा। और वहाँ तो बहुत कम आबादी थी, 700-800 लोग, यहाँ तो हजारों लोग रहते हैं और ये ढलान में ही हमारे बहुत सारे जल स्रोत हैं, हमारी खेती है, हमारी निर्भरता है उस पर। तो राष्ट्रपति साहब ने हमको जवाब दिया और कहा कि जो है एनटीपीसी आपके सवालों का जवाब देगी, लेकिन वो सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। 2005 में जब इनकी जन सुनवाई हुई तब भी हमने ये सवाल उठाए। इनके पास कोई फ्लो ऑफ द वाटर का चार्ट नहीं था, इनके पास कोई 50-100 साल के पानी का रिकॉर्ड नहीं था और हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं था। उसके बाद भी ये परियोजना चालू रही। यहाँ जोशीमठ में 2004-05 से हमने जब जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया इस परियोजना के खिलाफ, तब से हम लोग लड़ रहे थे, बोल रहे थे कि ये जो है परियोजना घातक है जोशीमठ के लिए। हमारी ये आशंका जो है सच हो गई 2009 की दिसंबर महीने में 24 तारीख को। 24 दिसंबर 2009 को इनकी जो टनल है, हेडरेस टनल, जिसमें कि टीबीएम काम कर रही थी, टनल बोरिंग मशीन, उसके ऊपर एक बड़ा बोल्डर गिर गया और वहां से एक एक्यूफर फट गया, जिसमें से 700 लीटर पर सेकंड की दर से पानी निकलने लगा। उसके बाद फिर हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ हुआ, 3 महीने तक आंदोलन चला, जिसमें कि एनटीपीसी ने माना कि उनकी टनल के रिसाव से हमारे जोशीमठ के जो जल स्रोत हैं वो सूख गए। उसके बाद ये वाला जो अभी हो रहा है फिनोमिना, ये फिनोमिना शुरू हो गया है नवंबर 21 में, यानी कि आज से 14 महीने पहले। 14 महीने पहले कुछ घरों में, जोशीमठ का एक मोहल्ला, एक वार्ड है, उसका नाम है गांधीनगर, तो गांधीनगर वार्ड के जो छावनी बाजार इलाका है उसके कुछ 12-14 घरों में दरारें आई। तो
तो जब ये शुरू हुआ तो हमने पहले ही प्रोटेस्ट में यानी 17 नवंबर 2021 को हमने एक प्रोटेस्ट किया। उसमें गवर्नमेंट से मांग किया कि पूरे जोशीमठ का सर्वेक्षण किया जाए और ब्रॉड सर्वे हो, जिससे ये पता चले कि हो क्यों रहा है, ताकि फिर हम उसके निदान यानी कि उसके उपाय खोज सकें। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई उसको सुनवाई नहीं किया। तो अब फिर उसके बाद हमारा धरना चल रहा है पिछले 5 तारीख से, और अब तक हम वहाँ तहसील में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारी डिमांड्स हैं उनको लेकर के। और सरकार का जो अभी भी जो रवैया है वो बहुत ही निराशाजनक है और इसको वो पॉलिटिकल एंगल से ही देख रहे हैं। जोशीमठ থেকে ক্যামেরায় প্রদীপ কুমারের সঙ্গে আমি সুচন্দ্রিমা, কলকাতা টিভি।